कविता और राहुल की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। कविता एक समझदार और सलीकेदार महिला थी जो चाहती थी कि घर का हर काम उसकी मर्जी से चले। उसी घर में राहुल की छोटी बहन प्रियंका भी रहती थी, खूबसूरत, आत्मविश्वासी और आधुनिक सोच वाली। प्रियंका ने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की थी और नौकरी की तलाश में थी। घर का माहौल शुरू में खुशहाल था, लेकिन धीरे धीरे कविता और प्रियंका के बीच खटास आनी शुरू हो गई। कविता को लगता था कि प्रियंका घर के कामकाज में बेवजह हस्तक्षेप करती है और उसकी हर बात काटती है। वहीं प्रियंका को लगता था कि उसकी भाभी उसे बोझ समझती है। दोनों के बीच छोटी छोटी कहासुनी अब टकरार में बदलने लगी थी। राहुल हमेशा बीच बचाव करने की कोशिश करता, मगर उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती। एक शाम परिवार के लिए वह मोड़ लेकर आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूजा के लिए निकाला गया कीमती हार अलमारी से गायब हो गया था। पूरा घर सिर पर उठा लिया गया। ढूंढने की हर कोशिश नाकाम रही। तभी कविता ने सबके सामने एक ऐसा आरोप लगा दिया जिससे पूरा घर सन्न रह गया। ये हार प्रियंका ने ही लिया है। आखिर किसे शक नहीं होगा? घर में नहीं है, शादी नहीं हुई, खर्चे बढ़ रहे हैं, अब चोरी भी। कविता की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। प्रियंका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राहुल ने विरोध किया, मगर कविता ने एक ना सुनी। अपमान और गुस्से से भरी प्रियंका ने उसी पल घर छोड़ दिया। वह बिना पीछे देखे चली गई और उसके जाते ही घर की रौनक भी चली गई थी। समय बीतता गया। कुछ हफ्तों बाद जब कविता अलमारी की सफाई कर रही थी तो उसने वही गायब हुआ हार अलमारी के नीचे दबा हुआ पाया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। 6 महीने बीत चुके थे। प्रियंका की कोई खबर नहीं थी। घर पर अब भी एक अजीब सी खामोशी थी। राहुल अक्सर प्रियंका को याद करता और कविता को चुपचाप देखता रहता। लेकिन एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। कविता ने दरवाज़ा खोला और सामने जो दृश्य देखा वह हैरान कर देने वाला था। प्रियंका वहाँ खड़ी थी, मगर वह अकेली नहीं थी। उसके साथ एक लंबा चौड़ा सजीला आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। प्रियंका के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी, जैसे उसने किसी बड़ी जंग को जीत लिया हो। भाभी मिलिए, ये हैं विक्रम, मेरे पति। कविता के होश उड़ गए। वह अबाक रह गई। प्रियंका की शादी, वह भी इतनी खामोशी से। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि विक्रम शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। राहुल भी स्तब्ध खड़ा रहा। तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं? कविता ने खुद को संभालते हुए पूछा। प्रियंका ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, भाभी, वो दिन याद है जब आपने मुझ पर चोरी का आरोप लगाया था। आपने मुझे उस घर से निकाला था जिसे मैंने अपना माना था। उस दिन मैंने तय कर लिया था कि अब मुझे खुद को साबित करना है। कविता और राहुल दोनों कुछ
बोल नहीं पाए। प्रियंका ने विक्रम की तरफ देखा और फिर कहा, जब मैं घर से निकली थी मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय आत्मसम्मान के। मैंने खुद को मजबूत बनाया, एक नामी कंपनी में नौकरी की और फिर उसी कंपनी की डायरेक्टर बन गई। विक्रम वही मेरे साथी बने। हमने साथ मिलकर बिजनेस संभाला और आज हम पति पत्नी हैं। कविता स्तब्ध खड़ी थी, मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई। प्रियंका ने एक लंबी सांस ली और कमरे के बीचों बीच खड़े होकर बोली, भाभी क्या आपको पता है उस गहने का क्या हुआ था जिसने मुझे घर से निकालने पर मजबूर कर दिया। कविता ने धीमे स्वर में कहा, मुझे पता है, वो गलती से अलमारी के नीचे गिर गया था। प्रियंका की मुस्कान अब रहस्यमयी हो गई। उसने कविता की आंखों में झांकते हुए कहा, नहीं भाभी, वो हार मुझे मिल गया था, मगर मैंने जानबूझकर उसे वापस नहीं रखा। कविता का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं वहीं रही तो कभी खुद को साबित नहीं कर पाऊंगी। मुझे घर से जाने का एक कारण चाहिए था और आपने वो कारण मुझे दे दिया। मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाया और खुद को साबित कर दिखाया। कविता की आंखों से आंसू झलक पड़े। मुझे माफ़ कर दो प्रियंका, मैंने तुम्हें गलत समझा। प्रियंका ने कविता का हाथ थामा और कहा, भाभी, माफ़ करने का सवाल ही नहीं उठता। आपने मुझे बाहर निकालकर मेरा असली रास्ता दिखाया। अगर उस दिन आप मुझे घर से नहीं निकालती तो मैं कभी वो नहीं बन पाती जो आज हूँ। कहते हैं कुछ रिश्तों में दूरियां भी ज़रूरी होती हैं ताकि दोनों को खुद को समझने और परखने का मौका मिल सके। कविता को अब यह अच्छी तरह समझ आ गया था, लेकिन कहानी का अंत अभी बाकी था। रात को जब सब अपने अपने कमरे में चले गए, प्रियंका ने धीरे से विक्रम की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब भी वही रहस्यमयी मुस्कान थी। क्या लगता है विक्रम, क्या भाभी को कभी पता चलेगा कि मैंने हार क्यों नहीं लौटाया था? विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद नहीं, लेकिन अगर कभी पता चला भी तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। प्रियंका ने खिड़की से बाहर झांकते हुए फुसफुसाया, क्योंकि कभी कभी बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, खामोशी से जीत जाना। चांद की हल्की रोशनी प्रियंका के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में चमक थी जीत की और उस रहस्य की जो अब हमेशा के लिए दफन हो चुका था। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी ही कहानियाँ मिल सकें। और अपना ख्याल रखें।